डियर पेरेंट्स, आपकी जो वेट थी खत्म हो गई है। आरएमएस का प्रोस्पेक्टस आ गया, आरएमएस का फॉर्म अभी ऑनलाइन हो गया है और 9 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं। पूरे 30 दिन का समय है और काफ़ी डिटेल में हमने इसका स्टडी कर लिया है। क्या चेंजेस हैं इस वीडियो में बताऊंगा। प्रोस्पेक्टस जब 2024 वाला आप करते हैं और 25 वाला, उसमें मेजर चेंजेस हैं दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट। सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, आज कल परसों आपने 3 दिन केवल प्रोस्पेक्टस को स्टडी करना है। क्या करना है, प्रोस्पेक्टस में सेलेक्ट कर लेना है मुझे कहाँ मेरे को एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है, कौन से मेरे को एमएच चुनना है अपने बच्चे के मेडिकल के, सब चीज़ें फॉर्म के साथ आपने जब फॉर्म भरते हैं तो चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने बच्चे के 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक उसकी फोटो है, एक उसका सिग्नेचर है। यदि आप किसी SC ST कैटेगरी या OBC NCL के आता है उसका प्रूफ आपने अपलोड करना है, और यदि आप किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के लिए लागू हैं तो उनके लिए उसका जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आधार कार्ड है ना कुछ है, अपलोड कुछ नहीं करना है। आधार कार्ड नंबर इसमें चाहिए होगा लेकिन वो आप उसको अपलोड नहीं करना। फॉर्म भरने का डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तब आप उसको देखेंगे, रोक रोक के देखिएगा कहां पर क्या है, वो सारे मैं मेन्यू पूरा डिस्कस करूंगा, ताकि वो व्यक्ति जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उस वीडियो को देख के, यदि आप खुद नहीं भर सकते हैं तो CSC में जाइए, लेकिन वहां पर जो देखने वाली बातें हैं उस वीडियो में मैं हाईलाइट करूंगा। मैंने क्या किया, सुबह एक फॉर्म भरा, अपने नाम से भर दिया, कोई बात नहीं, अमरदीप सिंह जी बेचारे क्लास 6 के लिए एग्जाम दे देंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे समझ आनी थी आ गई है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप पे डिजिटल कोर्स है, बहुत ही सस्ते हैं, वो खरीद सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमारा एम है, जो अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज गो फॉर दी ऑनलाइन कोर्सेज। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कम पैसे में खर्च करके तैयारी करना चाहते हैं, डिजिटल कोर्सेज हैं, डिजिटल बुक्स हैं, डिजिटल मॉक पेपर, सब कुछ है। और जो बिल्कुल ही कहते हैं कि हाय तौबा की स्थिति है, भाई टेलीग्राम और यूट्यूब है, इस पे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन कंटेंट पूरा है। 2800 वीडियो हो चुके हैं। 2800 में से 400 मेरे निकाल दें तो 2400 वीडियो हैं, जिसमें टीचर्स केवल पढ़ा रहे हैं आपको। एक बार सिलेबस वाला वीडियो भी है। लोग कहते हैं हमें 6 का सिलेबस बताइए, मैंने कहा जी इसी में आप ढूंढिए, थोड़ा कूजिए। तो ये जो आपकी भटकन जो है, एक यूट्यूब चैनल सारी सॉर्ट आउट करता है। चलते हैं प्रोस्पेक्टस पे। प्रोस्पेक्टस विवरणिका बोलते हैं, इसमें सारा कुछ दिया होगा। हमारे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। अभी भी कई मेरे सिविलियन फ्रेंड्स हैं, उन्हें आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का अंतर नहीं पता है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी कहते हैं सर RIMS का हमने फॉर्म भरना है। मैंने कहा RMS होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आई तो है नहीं बीच में। RIMC होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि एक ही है। ये 5 हैं, एक हिमाचल में चैल में, 2 राजस्थान में है धौलपुर एंड अजमेर में, और 2 कर्नाटक में बेलगाम एंड बेंगलुरु में, 5 में। और ये जो स्कूल हैं प्राइमरीली फौजियों के लिए बने। फौजी भी जब मैं कहता हूं ऑफिसर्स के लिए, फौजी JCO और जवानों के लिए बने। यहीं पर 2-3 चीजें क्लियर करते थे। 70% सीटें जो हैं वो JCOs और OR के लिए रिजर्व्ड हैं, और 30% में से इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो भी बताएंगे, थोड़ा हम भी मिस्ट्री लेके चलते हैं। तो 30% बाकियों के लिए हैं, और JCO जो जवान बोलते हैं, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए बराबर एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 1, इसमें आज बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टस में बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, इवन RMS के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकती है। फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। उसके अलावा आपको SC ST का भी बेनिफिट मिलता है। आप JCO जवान की कैटेगरी में आते हैं और आप जवान हैं और SC है, तो आपको जवान और SC दोनों का बेनिफिट मिल रहा है। वो केवल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मिल रहा है। जब सैनिक स्कूल में जाते हैं आप, या SC या डिफेंस, दोनों में से एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ये बड़ा अंतर है। अब जो सबसे बड़ी भ्रांति है, मेरे पास आर्मी हेडक्वार्टर से इधर उधर से फोन आते हैं, सर हम डिफेंस सिविलियन है, आपके लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में केवल सिविलियन वाला ही ऑप्शन अवेलेबल है, आप डिफेंस कोटा में नहीं आते हैं। CRPF, असम राइफल, कोस्ट गार्ड, CAPF, कोई भी ये सब डिफेंस कैटेगरी में आते। डिफेंस में सर्विंग या रिटायर्ड, रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के JCO जवान आते हैं, बाकी नहीं आते। आगे चलते हैं। यहां पर पूरा दिया हुआ है, ये CBSE पर आधारित है। क्लास 10th और क्लास 12th में जो है, डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर सुबह ये 10 बजे से शुरू है, और 9 अक्टूबर को शाम को 8 बजे। तो 9 अक्टूबर 8 बजे से पहले पहले
फॉर्म जमा करना है, फी पे कर लेनी है, सक्सेसफुली फॉर्म आपका सबमिट हो जाना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकालें, जो भी आपके बच्चे का बर्थडे है जिस दिन को शुभ मानते हैं उस दिन काम कर लें। ये पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्टस है हम क्या करेंगे, इस वीडियो के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक डाल देंगे, सारे डॉक्यूमेंट है ताकि आपको डाउनलोड ना करना पड़े, उस पर क्लिक करें और सीधा पॉइंट। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी ये अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाके जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वहां बड़ा सारा मसाला मिलता रहता, आप करेंगे नहीं, कर लीजिए। अब ये चेंजेस कर दिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 6 एंड 9 का एसएमएस और ईमेल पर बताया जाएगा उन लोगों को जो लोग अप्लाई करेंगे। अभी इस एग्जाम की डेट नहीं है, ये दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में कंडक्ट होता है, दिसंबर के 1st वीक में कंडक्ट होता है आरएमसी का एग्जाम। दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से एंटाइटल कैटेगरी जेसीओ आर सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ओनली 70%, नॉन एंटाइटल कैटेगरी पहले 30% होता था, अभी इसको 2 कर दिया उन्होंने, 20% और 10%, बड़ा चेंज है। जो 30% बाकी वैकेंसीज बचते हैं उसमें 20% आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए और 10% जो है सिविलियंस के लिए। लेकिन उसके नीचे लिखा है कि यदि यहां पर 20% पूरी सीट्स वो यूटिलाइज नहीं होती हैं तो सिविलियंस उसमें भी कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन पहले केवल 30% मिला जुला होता था, अभी 20% और 10% कर दिए। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ओबीसी एनसीएल, ये एनसीएल ध्यान रखें, सबसे पहले ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाले चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अदरवाइज यदि आप केवल ओबीसी हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट हैं। उनके लिए 27%, शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5%। रिजर्वेशन ऑफ किल्ड इन एक्शन, ये कैटेगरी है जिसके बेनिफिट्स भी हैं। जो किल्ड इन एक्शन है उनके लिए क्या है कि भाई 50 सीटें आपकी टोटल रिजर्व रखी गई हैं, नॉट मोर देन 15 ईदर ऑफ द स्कूल आर earmarked for ward of personal killed in action applicable for ward of army navy air force only। इसमें भी डिफेंस सिविलियन वगैरह कोई नहीं आता। रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स अब इन्होंने बता दिया है 10% सीट्स और मैक्सिमम 30 सीट्स विच एवर इज लेस पुट टुगेदर इन ऑल आरएमएसएस। तो जो क्लास 6 में कितनी सीटें हैं 10% टोटल वैकेंसी की या 30 विच एवर इज लेस। क्लास 9 पे 10% सीट्स पुट टुगेदर इन ऑल आरएमएसएस ऑफ टोटल सीट डिक्लेयर्ड फॉर करेंट सीटी। मान लीजिए इस बार 80 सीटें क्लास 9 के लिए डिक्लेयर होती हैं तो जो 8 सीटें हैं वो लड़कियों को ऑफर की जाएंगी। ये इसका अभी सीट्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, यहां पर 6ठी का एग्जाम देने के लिए बच्चा एडमिशन के टाइम पे 5वीं पास हो जाना चाहिए। यानी कि अभी बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, जो 4थी में पढ़ रहे हैं वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली फॉर क्लास 9 किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से बच्चा 8 में इस समय पढ़ रहा होना चाहिए और जब एडमिशन होगा जो अगले साल तो 8 बच्चे ने पास करना है। पता लगा बच्चा ये पास हो गया 8 में फेल हो गया तो वो फिर बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। फॉर्म भरते समय भाई बड़ा आपने ध्यान रखना, वो सारा कुछ दिया हुआ है, इन सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं एडमिशन के टाइम पे, तो फेक नहीं करना। आप जो पेपर पैटर्न है बड़ा सिंपल है। पेपर पैटर्न इस प्रकार से है, क्लास 6 में इंग्लिश के लिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स आपने लेने हैं 50 में से 35%, यानी कि 17.5 नंबर लाने हैं। ये नंबर बच्चे के मेरिट में काउंट नहीं होते। सैनिक स्कूल का क्लास 6 का एग्जाम 13 भाषाओं में दिया जा सकता है और यहां पर इंग्लिश पास करना कंपलसरी है। इसलिए मैं कई लोगों को रिकमेंड करता हूं कि यदि आपका बच्चा इंग्लिश में वीक है तो वहां हिंदी चूज कर ले, लेकिन थोड़ी इंग्लिश पढ़ाएं, क्योंकि जब आरएमएस का एग्जाम देगा, आरएमएस की फीस बहुत कम है, तो 17.5 कम से कम उसने नंबर लेके आने हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है वो मार्क्स हैं, उसमें भी हर एक का सेक्शनल कट ऑफ है 40% है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए सेक्शनल कट ऑफ या कट ऑफ लागू नहीं है, इतना ही फर्क है। उसका 9th में आपका पेपर 1 पेपर 2 होता है इकट्ठा ही है, लेकिन पेपर 1 में क्या शामिल है, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस, जो कि 100 नंबर का है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%। और दूसरा है साइंस एंड मैथमेटिक्स, वो भी 100 नंबर का है, इसमें भी 50% लेके आने हैं। इसमें इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, क्लास 6 में इंटरव्यू होता है 20 नंबर का और इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो ये सब तैयारियां करनी जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं। अब आता है जी एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ इन्होंने और टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, करण अर्जुन टाइप के लोग हैं, बराबर नंबर आ गए। अगर 2 कैंडिडेट्स के बराबर नंबर आ गए हैं तो क्लास 6 में पहले मैथ्स, जिसके मैथ्स में ज्यादा होंगे उसको मिलेगा। प्रायोरिटी 2 है इंटेलिजेंस, प्रायोरिटी 3 है जनरल नॉलेज, प्रायोरिटी 4 है
इंग्लिश, इफ टाई कंटिन्यू, स्टूडेंट इन दी हु सिक्योर्स हायर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड। सिमिलरली 9th का दिया हुआ है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लास्ट में हिंदी दिया है। रिजल्ट ऑफ रिटन पार्ट वो NIELIT ये वेबसाइट है। सबसे पहले आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे को प्रिंसिपल मैम को कॉल करना पड़ा, मैंने कहा आपका तो आया नहीं है, कहते सर आ गया है। उन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की साइट पे, ये अलग है। NIELIT करेंगे, गूगल पे सर्च, जो पहली साइट खुलता है उस पर सारा मिल जाएगा। इंटरव्यू जो रिटर्न में क्वालिफाई होंगे उनको बुलाया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आता है बेस्ड अपॉन क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑफ इंटरव्यू एंड रिटर्न, दोनों के मार्क्स मिला के मेरिट बनती है। ये नहीं कि हमारा बच्चा रिटर्न पास हो गया, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करे। हमारे जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं हम उनकी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। अभी मेरे पास 8 ऑफिसर्स की टीम है, वो इंटरव्यू स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं और बड़ा ही हमने हंगामा कर रखा है। तो जो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं उनको वैल्यू एडिशन होता है बड़ा तगड़ा। मेडिकल फिटनेस लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल दिया हुआ है इसमें, जहां से आप मेडिकल फिटनेस, जहां पर आपका मेडिकल होगा। स्कूल फी एंड कॉशन में ध्यान रखिएगा, अदर रैंक्स यानी कि अप टू हवलदार केवल 12,000 रुपए फीस है जी साल की। कॉशन मनी देते 1200 रुपए वन टाइम है, और ये सरकार आपको सर्विंग है तो वापस कर रही। जेसीओ है 18,000, ऑफिसर्स हैं तीनों सर्विसेज के मिला के इंक्लूडिंग रिटायर्ड, यहां सब एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूडेड है, यानी कि आप OR एक्स सर्विसमैन है तो आपकी ज्यादा फीस है, उतनी है। ऑफिसर्स की है 32,000 और सिविलियंस है नॉन एंटाइटल्ड कैटेगरी है 51,000 और इनकी कॉशन मनी थोड़ी ज्यादा है। यहां पर एक और चीज है, SC ST को केवल 25% ही फीस देनी है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जवान हैं और SC हैं तो आपकी फीस मात्र 3,000 रुपए पूरे साल की, रहना खाना पढ़ाई शामिल है उसमें। उसके अलावा अब यह नया आ गया है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। 15% ऑफ नॉन एंटाइटल्ड कैडेट्स, वार्ड ऑफ सर्विस ऑफिसर्स एंड सिविलियंस इन द स्कूल आर अवॉर्डेड मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। दैट मीन्स आपका बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा और आपकी आय भी कम है, वो यहां दिया हुआ है। फुल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फी इन केस ऑफ दोस्त कैडेट्स पेरेंट की इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है और आप सिविलियन के बच्चे हैं तो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। यहां देख लीजिए, ये दिया हुआ है, कुछ भी फीस नहीं है, 51,000 की 51,000 माफ है और 50% माफ है यदि 3 लाख से है, 3 लाख से ऊपर है, लेकिन 4.5 लाख से नीचे है। यदि 4.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपने पूरा ही दे। तो बहुत अच्छी खबर है, ये नहीं कि बच्चा ढीला है, बच्चे ने भी मार्क्स लेके आने क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहां दिया 15% ओनली। तो अगर 10 हैं सिविलियन वहां पर, उसका 15% निकालिए, 2 बच्चों को मिल जाएगा जी। तो आपने अपने बच्चे को मोटिवेट करके रखें, भैया वहां पर पढ़ना है आपने। पॉकेट मनी 10,000 रुपए आपने डिपॉजिट करना है पॉकेट मनी ग्रुप में, उसमें 4,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अब उसके बाद दिया स्कूल रूटीन, मैं खाली बताऊंगा, यहां दिया 6 बजे और रात को दिया 10:45, इससे आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर कर लीजिए। इसके बीच में बच्चे की कोई वो नहीं है, क्वाइट पीरियड लिखा है 4 से 4 बजे, 2:15 से 4 बजे तक क्वाइट पीरियड कुछ नहीं होता मिलिट्री अकेडमी में। एक और अच्छी बात क्या है, इंटर स्कूल ट्रांसफर, ये हमेशा से हम इस पर बात नहीं करते। आप अभी सर्विंग हवलदार हैं और आपके बच्चा RMS में सेलेक्ट हो गया और आपने अभी उसको RMS चैल में डाल दिया, लेकिन रहने वाले आप महाराष्ट्र के, और आप कहते हैं जी मेरे को ये RMS बेलगाम नजदीक पड़ता है, ताकि आपके बच्चे के आने जाने में पैसे कम खर्च हों, आपके मिलने में कम खर्चा आएगा बच्चे को मिलने में, तो आप लिख सकते हैं कि भाई मैं अभी रिटायर हो गया हूं, तो उन्होंने कहा एक्स सर्विसमैन पेरेंट गार्जियन हु विशेस टू ट्रांसफर हिज वार्ड टू द नियरेस्ट स्कूल, ताकि पैसे बचा सके। तो उस स्थिति में आपका पैसा हो जाएगा। यदि आपके बच्चे का भाई या बहन किसी स्कूल में पढ़ रहे, सगा भाई या बहन, ये नहीं कि कजन पढ़ रहे, उस स्थिति में आपको हो सकता है। और तीसरा, मेडिकल ग्राउंड में एक लड़की का हुआ था, उसने RMS चैल में ले लिया, वो बेचारी साउथ इंडिया की लड़की, चैल में 5 महीने बर्फ पड़ती है, वो तो ठिठुर के बर्फ का गोला बन गई। उन्होंने पेरेंट्स से कहा भाई हमारी बच्ची तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फिर उसको बेलगाम या बैंगलोर किसी एडमिशन गर्म वाले उसमें दे दिया गया, अब वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मेडिकल ग्राउंड्स पर भी आपको एडमिशन उसका या तो एक्सट्रीम हीट की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से, उदाहरण मैंने आपको दे दी। एकेडमिक फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, मेसिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत बच्चे की जान ले ली जाती है पढ़ा पढ़ा के और उसको खिला खिला के, बड़ा कुछ है। अब पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, छुट्टी मत मांगो, ये मत करो, तंग मत करो, सब दिया हुआ है। अगला जो फॉर्म भरने के समय ये आता जी, आपने 3 हॉस्पिटल भी सेलेक्ट करने हैं। तो कमांड हॉस्पिटल दिया, जोनल हॉस्पिटल दिया, इनमें ही मेडिकल होता है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं आपको देना है अपने घर के नजदीक, देखिए इसको समझना है आपने कहां पर है।
प्रॉब्लम क्या है, ईस्टर्न कमांड का लिखा है 151 बेस हॉस्पिटल, 155 बेस हॉस्पिटल, आपको पता ही नहीं कहां है। हमारे पास एक महान लिस्ट है जिसमें हमने बताया कहां पर है, सीक्रेट है वो। आप हमसे व्हाट्सएप करेंगे, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, हम ये हॉस्पिटल कहां कहां है वो बता देंगे। अदरवाइज कुछ है जबलपुर में, झांसी में, लेकिन ये 174 mH कहां है आपको नहीं पता है। हमें पता है, हम बताएंगे नहीं, ऐसे वीडियो पे क्यों बताएंगे। आप ये लिस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस देनी है मेडिकल की, आप इतनी दूर मेडिकल कराने ना चले। उसके नीचे इसमें दिया हुआ है, सारे मिलिट्री स्कूल का दिया है, चैल के देख लीजिए, यहां बर्फ गिरी हुई है फोटो में अभी भी इसको देख के आप है तमिलनाडु के यहां पहुंच गए, आपका जो है था ना बिल्कुल क्या बोलते हैं, शीतकाल शुरू हो गया, आइस एज। अजमेर सुंदर बने हुए जी, बहुत बढ़िया, फोटो में तो सब सुंदर ही लगते हैं, वहां जब बच्चा जाता है फिर वो तड़पता है। अब यहां पर दिया है फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शन, सैंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सैंपल ओएमआर शीट, सैंपल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, सैंपल कॉपी ऑफ जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन, मेडिकल फॉर्म, सारा कुछ इस विवरणिका में दिया हुआ है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, अपने आप पढ़िएगा। ओएमआर शीट बड़ी अच्छी से बच्चे को भी आपने प्रैक्टिस करानी है, कई बच्चे ओएमआर शीट में भर नहीं पाते, सैंपल है, अच्छी ओएमआर शीट मिलती है बढ़िया एकदम मोटे कागज की, बाजार में आजकल मिलती है, वो एक प्रिंट करा ले अच्छी सी बनवा के और बच्चे को उस पर प्रैक्टिस करें। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर दिए, देख लीजिएगा कैसे आते हैं। एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जब आप जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा होगा। फौजियों के लिए पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी है, एंटाइटल कैटेगरी जेसीओआर और इक्विवेलेंट इन दिस थिंग, अदरवाइज कंपीटेंट ऑथर डेट ऑफ बर्थ साइन होना चाहिए। प्रूफ ऑफ हैविंग पास क्लास 5 और क्लास 8, यहां पर आधा सर मेरा बच्चा ऑलरेडी 6ठी में पढ़ रहा है, आपने केवल 5वीं पास प्रूव करना है, तो 6ठी में पास है, उसने ऑलरेडी क्लास 5 पास कर लिया है, वो उतना चल जाएगा, टीसी 6 का भी चल जाएगा, टीसी 9 का भी चल जाएगा, लेकिन 5वीं और 8वीं पास करना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल करंट ईयर का बनता है, तो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। 15 साल पहले बना हुआ ओबीसी एनसीएल लागू नहीं है, हर साल चेंज होता। पार्ट 2 ऑर्डर किल्ड इन एक्शन कैटेगरी का, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो सैनिक अस्पताल में जहां पर मेडिकल होगा वो आपका पूरा बोर्ड होता है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ लास्ट स्कूल, पता लगा वहां गुंडागर्दी चल रहा है, आपका बच्चा रोज मारपीट में लगा, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो प्रिंसिपल साहब की गुड बुक्स में होना चाहिए बच्चा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, इसका चरित्र बिल्कुल ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपकी 3 लाख से कम इनकम है तो भाई पूरा प्रमाण आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्री पे पढ़ने वाले। तो सरकार बहुत चतुर है, वो कहती है भाई सारे कागज लेके आओ, तो आपने ये करके लगना। एक्स सर्विसमैन स्टेटस, आपका जो है पीपीओ की कॉपी लग जाएगी, डिस्चार्ज बुक का जिसमें बच्चे का नाम मेंशन है उसकी कॉपी, कोई एक आपको ओरिजिनल प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और रैंक का भी सर्टिफिकेट है। ये आप जेसीओ हैं और अपने पिछला वाला जो कागज हवलदार का बनाया था कि फीस कम लगे, ये मत करिए, तो सीओ साहब साइन करके देंगे कि ये व्यक्ति जब बच्चा एडमिशन ले रहा है इस रैंक पर इस समय। वेकेशन वगैरह बताया हुआ है, यहां पर बताया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल अजमेर बेलगाम बेंगलुरु ग्रीष्म शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हो गए, कैडेटों के अवकाश को सूचित कर दिया जाएगा। ये मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट दी है, सब हिंदी में आ गया अभी, और क्या क्या सामान लेके जाना है यहां सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने क्या करना जी, फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देख लें, ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, लिंक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, पढ़िए। बहुत सारे हमारे देश के बाहुबली हैं जिन्होंने आज शाम तक गलत फॉर्म भर भी दिया होगा, पैसे भी जमा करते होंगे, और कल से हाय तौबा करेंगे कि सर हमारे से तो गड़बड़ हो गई है, अभी क्या करें। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे करते। तो ये आपने गलत काम नहीं करना है, जल्दी का काम नहीं करना है, सारा कुछ अपने को करें। बहुत दिन है, टुडे इज द फर्स्ट डे, 3 4 5 दिन आराम से तसल्ली से सब कुछ करके सैंपल फॉर्म भर के सब देख के और तब जाके आपने फॉर्म भरना है। और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्लास 6 के लिए हमारा बैच अभी 15 सितंबर से स्टार्ट है। RAMC का जो क्रैश कोर्स है 6 अक्टूबर से स्टार्ट है, अदरवाइज 1 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट होंगे। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारी ऐप का लिंक है, vedabooks.com है, जहां से आप किताबें खरीद सकते हैं। वो सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कमेंट में लिखें, हमें व्हाट्सएप करें, 1 से 1.5 दिन का समय दें, सो दैट वी कैन रीच आउट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।